हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइज आज हमारे यहाँ पे मैं एक और नया सब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ सभी के लिए, इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बीएसटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट सारे सब्जेक्ट्स के हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे और थ्योरी वाले चैप्टर्स के थ्योरेटिकल वीडियोस भी लगातार आते रहेंगे आप सभी के लिए। तो अब स्टार्ट करेंगे अपना यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला ही चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे मैंने पहला ही टॉपिक उठाया है दोनों के बीच का डिफरेंस, जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हो क्लास 11 में वो, और क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। मेन डिफरेंस है क्या? देखो, मेरा मानना यह है ना कि सबसे इजिली आप ऐसे समझ सकते हो कि दोनों के बीच में, दो चीजों के बीच में डिफरेंस जान के, ठीक है। डेफिनेशन तो आप सभी समझ जाओगे, अगर उसका मीनिंग जान जाओगे तो डेफिनेशन खुद बना लोगे। यहाँ पे मेन डिफरेंस जान जाओगे तो दो चीजों के बारे में एक साथ आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलो, यहाँ मैंने दो टॉपिक लिए हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप क्लास 11 में पढ़े हो, तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो कि ये नया है थोड़ा सा। देखो, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल, आप देखो अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी पढ़ते आए हो, एज ए इंडिविजुअल यूनिट पे आप पढ़ते आए हो अपने इकोनॉमी के बारे में। अब पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज अ होल इकोनॉमी, ठीक है। पूरी इकोनॉमी की हर एक बात हम जानेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक। फिर है वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, मतलब कि उसको एक्सपेंड ज्यादा नहीं देगा। एग्रीगेशन मतलब देखो एक्सपेंड करना है किसी चीज को, लिमिटेड रहेगा तो वो माइक्रो में जाता है। अगर अनलिमिटेड कह सकते हो या बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे क्या यूज किया है, वास्ट डिग्री, मतलब बहुत ज्यादा यूनिट पे आप अगर एग्रीगेट कर रहे हो, अपने इकोनॉमी को बढ़ा रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, ठीक है। फिर है इनकम एज अ डिटर्मिनेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम। यहाँ पे जो मेन सोर्स होता है वो इनकम होता है। हम नेशनल इनकम के बारे में ही मेन जानेंगे अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और इसमें क्या रहता था, प्राइस रहता है। देखो मेन डिटर्मिनेंट कौन है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, प्राइस रहता है, ठीक है। फिर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे हम थ्योरी किसी पढ़ते हैं, इनकम की और एम्प्लॉयमेंट की। मतलब मेन हमारा मोटिव यही होता है कि इनकम के बारे में जानेंगे और एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे। इसमें देखो क्या होता है, हमारा सिर्फ प्राइस थ्योरी होती है। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में हम दो प्रोडक्ट एक साथ हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें आपने पहले पढ़ा होगा, पीपीसी पढ़ा है ना, तो उसमें होता है आपका प्राइस के बारे में सिर्फ थ्योरी, हम हर एक चीज जानते हैं। बट यहाँ पे इनकम और इकोनॉमी में हमारे मतलब कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। जितने में इकोनॉमी में, जितने में अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयड पर्सन बैठे हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, वो लोग के बारे में, ठीक। फिर है इनका देखो मीनिंग, मेन हमारा मोटिव कह लो या उनका मेन एक देखो सीधे शब्द में बोले थे तो ये लार्ज होता है, ये मिनिमम होता है, मतलब स्मॉल वे में करते हैं। इनको हम लार्ज वे में इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम स्मॉल मतलब छोटे अमाउंट में जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स बारे में। अब आप सभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों के बीच अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछ भी ले तो ये 5 पॉइंट आप सभी के लिए बेस्ट है, एक स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार ये एग्जाम में जाने के पहले एक वीडियो को भी देख लोगे, एक बार आपको नॉलेज हो जाएगा कि किस तरीके से हमें इन दोनों का पूरा पॉइंट वाइज लिखना है। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिकल स्कूल। देखो यहाँ पे टू टाइप ऑफ हमारे थॉट्स होते हैं। पहला है क्लासिकल थॉट, ठीक है। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट का इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है, चाहे आप कंजप्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर आप इन्वेस्टमेंट में काम करते हो, ठीक है। चाहे जो आप करते हो उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। और डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, हाउ टू प्रोड्यूस, आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें किसी भी चीज का गवर्नमेंट का तो कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उसमें, ठीक है। कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक। आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसमें मेन इंटरफेयर किसका है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये ध्यान दो। डिमांड और सप्लाई, डिमांड ज्यादा होगी तो हमारा प्रोडक्ट और ज्यादा तेज से सप्लाई होगा, है ना। जितनी डिमांड उतनी सप्लाई होती है, ये तो आप पहले भी जानते हो, हमारे क्लास 11 में था ही। अब हमारा क्लास 12 में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। देखो अगर एग्रीगेट डिमांड हमारा एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाता है तो वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम का रूल फॉलो होता है ना। अब देखो उसमें कई तरीके के होते हैं, आगे चैप्टर्स वाइज आते चले जाएंगे ना, तो वहां पे बताता चलो जाऊंगा। यहाँ तो छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे ये समझ लो, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट के लिए अपना हम यहाँ काम करते हैं। सब लोग जानते हैं कि हर किसी को अपना प्रॉफिट चाहिए, हर कोई मेहनत करता है, हर कोई फायदा देखता है, हर किसी को फायदा चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें एज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप लगा के ही अपना कोई सप्लाई करोगे किसी भी गुड्स को, ठीक है, चाहे वो कितने का भी गुड्स हो। इसलिए कहते हैं ना हाउ टू प्रोड्यूस, चाहे जैसे आप प्रोड्यूस कर रहे हो, बट उसमें आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहेगा, प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा ही उसमें।
तो अब मेन डिफरेंस देख लेते हैं अपना। यहाँ पे देखो हमारे दो बीच में डिफरेंस देखेंगे, क्लासिकल स्कूल की और काइनेशियन स्कूल की। देखो दोनों एकदम अपोजिट हैं, अपने केसेस में दोनों अपोजिट होते हैं। देखो कैसे, मैंने भी बताया था, अगर क्लासिकल स्कूल होता है तो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, इक्विलिब्रियम होता है। देखो यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया अलग से आपके लिए, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब इधर देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखो 3 केस होता है, यहाँ सिर्फ 1 होता है। यहाँ पे देखो काइनेशियन थ्योरी पे सिर्फ 3 होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, एड इज इक्वल टू एस, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। फिर होता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ओवर एम्प्लॉयमेंट होता है कब, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तब, ठीक है। एक होता है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होता है एग्रीगेट डिमांड से, ठीक है। ये डिफरेंस समझ गए। फिर देखो गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर। यहाँ पे क्या होता था क्लासिकल वाले में कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं था, बट यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात थी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का केस था ही, बट इस केस में यहाँ पे देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो जाता था, यहाँ पे ओवर एम्प्लॉयमेंट भी हो जाता था। जब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो नहीं अपने लोग अपने आगे आते हैं, तो बस वही इसमें केस में लग रहा है कि गवर्नमेंट वाले केस में हमारे काइनेशियन थ्योरी पे यहाँ पे गवर्नमेंट आगे आता है, हमारा साथ देने के लिए खड़ा होता है हमारे साथ, ठीक है। काइनेशियन थ्योरी कहता है ये, ठीक। फिर है इफ देयर इज डिसइक्विलिब्रियम इट विल बी ऑटोमेटिकली करेक्टेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। अगर कभी भी डिसइक्विलिब्रियम होता है क्लासिकल थ्योरी पे तो वहां पे अपने आप ठीक हो जाती है प्रॉब्लम, अपने आप करेक्ट हो जाती है। कैसे, डिमांड और सप्लाई वजह से। कभी डिमांड कम है, कभी डिमांड ज्यादा हो गई, कभी सप्लाई कम है, कभी सप्लाई ज्यादा हो गई, तो वो इंटरफेयर जो भी होता रहता है, वो एक डिसइक्विलिब्रियम जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो सही हो जाती है, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो एक्सेस डिमांड हो जाता है यहाँ पे, और एक्सेस डेफिशिएट डिमांड होता है, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती ही रहती है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट आना जरूरी है ही, यहाँ पे अपने आप सही होता है, यहाँ अपने आप सही नहीं होता, यहाँ सही करने के लिए हमारा गवर्नमेंट है। तो इस बीच का डिफरेंस आप दोनों समझ गए होंगे। अब तो भूलोगे नहीं ना कि क्या होती है हमारी क्लासिकल थ्योरी और काइनेशियन थ्योरी। तो यहां तक आ गए हो तो वीडियो का एंड तक जरूर से देख लेना। यहां का लास्ट टॉपिक अब हमारा है, यहां पे देखो एग्रीगेट सप्लाई कर्व। देखो दोनों का, क्लासिकल स्कूल का और काइनेशियन स्कूल का, मतलब दोनों का हम यहाँ पे मेन डिफरेंस देखेंगे। मैंने देखो यहाँ पे दोनों चीज एक साथ लिखता हूं हर बार कि आप सभी को ना मेन डिफरेंस पता चले। एक एक करके बताऊंगा तब भी समझ में आएगा, बट यहाँ पर अगर दो चीज एक साथ देखोगे ना तो बहुत जल्दी समझ में आता है, आपको डिफरेंस पता चलता है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज नहीं है। जैसे कि देखो ये इन इलास्टिक होता है, ये इलास्टिक होता है, एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होता है, जो स्ट्रेट लाइन जाती है ना, वो चेंज नहीं होती है, वो पलटी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई चेंजमेंट सप्लाई नहीं होता, इसलिए हमारा इक्विलिब्रियम हो जाता है। यहाँ पे देखो मैंने एक लाइन लिखा है, एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। देखो परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब देखो स्ट्रेट लाइन जाता है, कहीं भी चेंज नहीं होता, ठीक है। सप्लाई कांट चेंज, ठीक है, सप्लाई जो होता है वो चेंज नहीं होता, जिस तरीके से सप्लाई हो रही है वैसे ही होती ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज इलास्टिक इन बिगिनिंग। शुरू में तो वो इलास्टिक रहता है, बाद में जाके इन इलास्टिक वो भी हो जाता है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग केस है, दोनों अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तो ये था हमारा एक कंप्लीट वीडियो, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स। कैसा लगा जरूर बताना आप, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना कि हमारे चैनल पे आप अकाउंट्स के, बिजनेस स्टडीज के और इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस, मतलब कि सारे इंट्रोडक्शन वीडियोस आने लग गए हैं। बाकी क्वेश्चंस वाले जो वीडियो जाएंगे मैं उसको भी ले आऊंगा या फिर PDF बना के आप सभी को शेयर कर दूंगा।